हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मातृत्व स्वस्थ चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका हूँ। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, ईटिंग फॉर टू, मतलब गर्भवती महिलाओं को एक नहीं दो का भोजन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा खाना खाएं और इससे आपका वज़न बढ़ जाए, जो कि डिलीवरी के बाद बहुत मुश्किल से वज़न जो बढ़ता है सो कम होता है। तो आज मैं सिर्फ आपको न्यूट्रिएंट रिच डाइट के बारे में बताने जा रही हूँ। आप अपने लिए 3 बेसिक्स मील ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच तो लेंगे ही, लेकिन इसके अलावा 3 स्मॉल एडिशनल न्यूट्रिएंट रिच मील पूरे प्रेगनेंसी में इंक्लूड करना पड़ेगा। वो बच्चे के लिए ग्रोथ के लिए आपको 3 एडिशनल स्मॉल मील फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी से शुरू करके लास्ट मंथ तक कंटिन्यू करना है। मैंने इसमें डिसिप्लिन्ड वर्ड ऐड किया है। इसका मतलब ये है कि आपको खुद अपने बच्चे के ग्रोथ के लिए जो है डाइट में अपने से टाइमली वो 3 भोजन जरूर करने हैं। पहली स्मॉल मील है 2 ग्लास मिल्क, यानी कि आपको 2 गिलास दूध, 1 गिलास सुबह और 1 गिलास रात को सोते वक्त जरूर लेना है। और सुबह में रात को भिगोए हुए 2 पिस्ता बादाम उठकर उसके छिलके उतारकर। दूसरी स्मॉल मील है कि आपको खाना खाने के बाद, दोपहर खाना खाने के बाद 1 फल, कोई भी सीजनल फल, केला, अनार और सेव रूटीनली इंक्लूड करना है खाना खाने के बाद। तीसरा स्मॉल मील है अंकुरित अनाज, यानी कि स्प्राउटेड मूंग या चना आपको शाम के नाश्ते में लेना है। अब मैं आपको प्रेगनेंसी में 3 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगी, उसके रिच सोर्स के बारे में बताऊंगी और उससे होने वाले डिफिशियंसी के बारे में बताऊंगी। पहली न्यूट्रिएंट है कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम का सप्लीमेंट 1000 मिलीग्राम सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी से कंटिन्यू करना पड़ता है। अगर जिन महिलाओं को कैल्शियम से कब्ज हो जाती है वो 1 लीटर दूध, नहीं तो जैसा मैंने बताया कि आधा लीटर दूध 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम में अपने भोजन में शामिल कर सकती हैं। अगर आप कैल्शियम की सही मात्रा लेती हैं 1000 मिलीग्राम, तो आपको कभी भी पैरों में क्रैम्प्स नहीं होंगे जो प्रेगनेंसी में होती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी प्रेगनेंसी में ही हाइपरटेंशन डेवलप किया है, तो इसकी एक वजह भी देखी गई है कि जिन महिलाओं में कैल्शियम की कमी होती है उनमें ही प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है। अब मैं आपको दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फास्फोरस के बारे में बताऊंगी। फास्फोरस जो होता है वो बच्चे के हड्डियों के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और इसके जो रिच सोर्सेस होते हैं, अंडा होता है, चीज़ होते हैं एंड दूध में ये पाया जाता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आयरन एंड फोलिक एसिड। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन जो होता है वो बच्चों के रीढ़ की हड्डी के लिए ज़रूरी होता है। तो आयरन और फोलिक एसिड के जो रिच सोर्स होते हैं वो रेड मीट होता है, अंडा होता है और होल ग्रेन्स होते हैं। जिन महिलाओं को आयरन के टैबलेट से कब्ज हो जाता है या डायरिया हो जाता है, तो उन महिलाओं को खाने में ही ऐसा चीज़ शामिल करना चाहिए जिससे कि उनकी खून को कमी ना हो। तो आप खाने में क्या शामिल करेंगे? जैसे गांव में जो महिलाएं रहती हैं वो अक्सर ओपीडी या हॉस्पिटल में आती हैं, बहुत ज़्यादा एनीमिक होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके गांव में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे खून की मात्रा बढ़ सकती है। जैसे कि पालक साग हो गया और जो लाल साग होते हैं जो खेतों में उगते हैं, केला हो गया, गुड़ हो गया, ये सब जो होते हैं आयरन के रिच सोर्स होते हैं। इन्हें आप बस डेली रूटीनली अनुशासित होकर पूरी प्रेगनेंसी में खाएंगे तो कभी भी खून की कमी नहीं होगी। तीसरी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिंक। जिंक का डोज है 12 से 15 मिलीग्राम होना चाहिए और इसके रिच सोर्सेस हैं मिल्क, नट्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। अब मैं ये बताऊंगी कि जिंक का फूड में क्या इम्पोर्टेंस है। अगर जिंक की डिफिशियंसी हो जाए तो इससे आपको समय से पहले दर्द शुरू हो सकती है, जिसको प्रीटर्म लेबर भी बोलते हैं, और बच्चे में कोंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है।
जिंक की डिफिशियंसी से बच्चे का ग्रोथ भी कम हो सकता है, बच्चा आपका IUGR पैदा हो। ये सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानने के बाद कंक्लूजन ये बनता है कि आपको 3 स्मॉल मील, जैसा कि मैंने बताया, अनुशासित डाइट, सुबह शाम दूध, दोपहर में खाने के बाद फल और शाम में अंकुरित अनाज ज़रूर शामिल करें। तो इससे आपका बच्चा का ग्रोथ अच्छा होगा और बच्चा हेल्दी पैदा होगा। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। अगर वाकई में अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी। बाय बाय।